हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए सीबीएसई केवीएस एनवीएस टीयर 2 एग्जाम रिजल्ट निकाल रही है, लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ियां चल रही हैं। स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा कि वो शॉर्ट लिस्टेड है या नहीं है, किसी का स्कोर नहीं शो हो रहा है, किसी का स्कोर शो कर रहा है, बार बार प्रेफरेंस क्यों फिल करवाई जा रही है। काफ़ी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सब वीडियो में इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही देखिए रिजल्ट जो है वो ईएमआरएस का अभी तक नहीं आया, ईएमआरएस वाले क्यों सो रहे हैं। साथ ही देखिए कट ऑफ का क्या चक्कर है, कट ऑफ हाई क्यों जा रही है। कल की डेट में एक 12th बोर्ड का नोटिस आया है, एक सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, इसी वजह से रिजल्ट पेंडिंग रहा है। क्या सब है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अपना मेजर पॉइंट रहेगा कि केवीएस एनवीएस के लिए जो प्रेफरेंस है वो कैसे सेलेक्ट करनी है आप लोगों को। सो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को 12th बोर्ड के नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं, जिससे कि अपना रिजल्ट किसी न किसी तरह अफेक्ट हुआ है। सीबीएसई की तरफ से कल की डेट में 27/8/2026 को ये वाला नोटिस आया था। ये वाला नोटिस जो है वो नोटिस फॉर द पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 12th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026। सो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो नोटिस आया है वो किस रिगार्डिंग आया है। 12th बोर्ड का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके थे ये लोग, तो उसके लिए इस रिजल्ट आने के बाद में स्कैन आंसर कॉपी मंगवाने के लिए स्टूडेंट्स, दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स रिवैल्यूएशन या फिर दोनों प्रोसेस करवाने के लिए रिगार्डिंग ये वाला नोटिस रिलीज हुआ है। इसी वजह से अपना रिजल्ट नहीं आया कल केवीएस एनवीएस का, अदरवाइज कल रिजल्ट आने वाला था। साथ ही देखिए 7th फेज के अंदर भी केवल एक ही सब्जेक्ट इसीलिए आया था टीजीटी साइंस से, क्योंकि ये लोग जो है वो अब इसमें थोड़ा सा अपना काम करने में बिजी हो गए हैं। इसी वजह से ये लोग कल रिजल्ट नहीं दे पाए। आज भी देखिए पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि रक्षाबंधन है तो हॉलीडे है। अदरवाइज ये लोग जो है वो रिजल्ट तो हॉलीडे को भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, दे रहे हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि रिजल्ट आए, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी कम नजर आ रही है। साथ ही देखिए इस नोटिस के चलते रिजल्ट और डिले हो सकता है, बट उम्मीद रहेगी कि रिजल्ट अब और ज़्यादा डिले ना हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जो टीजीटी का साइंस का रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ क्या रही है। टीजीटी साइंस के अंदर टोटल पोस्ट की हम बात करें, केवीएस में 177 और एनवीएस में 208 मिला के टोटल 385 पोस्ट थी। काफ़ी अच्छी पोस्ट थी साइंस के अंदर। तो जैसा मेरे पास में स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया है, केवीएस एनवीएस के लिए यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है वो 75 प्लस जो है वो कट ऑफ इसमें रही है। साथ ही ओबीसी की बात करें, ओबीसी की जो है वो 72 रही है अराउंड। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी देखिए 72 प्लस रही है। साथ ही एससी के लिए बात करें तो एससी के लिए आप लोगों की कट ऑफ 62-65 रही है। एसटी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो एसटी कैटेगरी के लिए आपकी जो है 52-55 कट ऑफ रही है। ठीक है, ये टीजीटी साइंस के लिए है। हर एक सब्जेक्ट्स के कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला होता है या फिर जिनका रिजल्ट आ चुका होता है, क्योंकि ये लोग कट ऑफ तो शो कर नहीं रहे हैं। किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स रिवील कर रहे हैं, किसी के रिवील नहीं कर रहे हैं, पता नहीं चल क्या रहा है केवीएस एनवीएस में। तो टीजीटी साइंस के लिए ये वाली कट ऑफ रही है एक्सपेक्टेड हम माने तो। बाकी तो देखिए केवीएस एनवीएस का तो कुछ कहना नहीं है इस बार। अब मैं नेक्स्ट पॉसिबल रिजल्ट की बात करूं तो पीजीटी के अंदर देखिएगा जियोग्राफी और हिंदी, ये दो सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इनका रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिए हो सकता है कि ये 8th फेज में ना आए, 9th फेज में आ जाए, लेकिन रिजल्ट अब जल्दी डिक्लेयर होगा। 8th फेज के लिए मैंने डिस्कस कर लिया था, तो हो सकता है कि अगर 8th फेज में वो वाले सब्जेक्ट्स के ना आए तो इन वाले के आ जाएंगे, 100% पॉसिबिलिटी है। साथ ही टीजीटी के लिए मैं बात करूँ तो आर्ट्स एजुकेशन और साथ ही स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि इसी को लेके स्पेशल एजुकेटर को लेके ही जो है हाई कोर्ट के अंदर केस गया था। इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, सबसे लेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का रिजल्ट नेक्स्ट फेज में आप लोगों को दिखने को मिल जाए। आज या कल की डेट में 100% आएगा। अगर आज नहीं आएगा तो कल तो ये समझिए कि श्योर है रिजल्ट आना ही आना है। बाकी ये लोग जो है वो रिजल्ट में डिले होगा थोड़ा और, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 12th सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट आने के बाद में जो फैसिलिटी दी जाती है आंसर बुक कॉपी मंगवाने की, रिवैल्यूएशन की, तो उसमें हो सकता है ये लोग थोड़ा बिजी हो जाएं। बट आप लोग इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन करते चलिए। ईएमआरएस के लिए मैं बात करूँ तो ईएमआरएस रिजल्ट के लिए तो देखिए यही अपडेट है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, केवल एक ही एक बात गा रहे हैं, रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। साथ ही टोटल पोस्ट का एक साथ आएगा, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो टीजीटी हो और चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबका रिजल्ट एक साथ वो डिक्लेयर करेंगे। और देखिए खबर ये भी आई है कि वो लोग जो है कट ऑफ शो कर सकते हैं, 100% नहीं है लेकिन वो लोग कट ऑफ शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीएस एनवीएस की तरह कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स शो करेंगे, कुछ के शो नहीं करेंगे, ऐसी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। और अब बात करता हूँ मैं ये केवीएस एनवीएस में आखिर चल क्या रहा है। केवीएस एनवीएस वाले
कभी जो है स्कोर जो है वो रिवील कर रहे हैं, कभी स्कोर जो है वो हटा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ KVS NVS के अंदर जो प्रेफरेंस के नाम पे, ऑर्गेनाइजेशन फील्ड के नाम पे ये जो स्कीम चल रहा है, स्टूडेंट्स को परेशान करने की ये जो तरीके चल रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि कैसे रिजल्ट शो करेगा आपका। आप बार बार रिजल्ट चेक करते रहिए। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं रिजल्ट के अंदर। KVS NVS में प्रेफरेंस कैसे डालनी है आपको, ठीक है, प्रेफरेंस कैसे डालनी है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपकी आगे की जॉब लाइफ जो है वो इसी पे डिपेंड करेगी। और साथ ही आपका रिजल्ट जो है वो भी केवल और केवल सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करेगा। आपका रिजल्ट कैसा आएगा सारा प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, सोच समझ लीजिए, और भी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ही आप लोग फिल करें। ये नहीं कि रिजल्ट देखने के चक्कर में जल्दी जल्दी में कुछ भी फिल कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ सब कुछ, हार्ड स्टेशन, सॉफ्ट स्टेशन, क्या ट्रांसफर पॉइंट्स हैं, कैसे मिलते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। देखिए, KVS NVS के अंदर प्रेफरेंस ली जा रही है। अब ये प्रेफरेंस किस लिए ली जा रही है? एक तो इससे जो है आपका ट्रांसफ़र जो है वो अफेक्ट होगा, इससे ट्रांसफ़र में आप लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। दूसरा, इसके अंदर आप लोगों को आपका जो पेमेंट है उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेज आने वाले हैं। इन दो चीज़ों के लिए जो है, अब देखिए स्पेशली जो है टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, तो टीचर बनने का एक प्रॉफिट यही है कि अपने घर के नियर बाई हमें पोस्टिंग मिले, ताकि हम घर वालों को ज़्यादा टाइम दे सके। टीचर का स्पेशली यही एक मकसद होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा मिले उनको। आप टाइम मान लीजिए घर से ज़्यादा दूर मिल रहा है, आपकी पोस्टिंग का टाइम मिल रहा है, तो वहाँ से टाइम का भी आप कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब मैं बात करूँ KVS NVS में, तो KVS के अंदर टोटल 25 रीजन्स हैं, और इसी के अंदर हार्ड और जो सॉफ्ट स्टेशन है वगैरह डिवाइड किए गए हैं। बात करें NVS की, इसमें टोटल 10 रीजन है, और हार्ड KVS की तरह इसमें हार्ड और सॉफ्ट का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट इस बात पे ले चलता हूँ कि आखिर ये हार्ड और सॉफ्ट स्टेशन क्या है और कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन डालनी है इसमें। अगर आप लोगों की हार्ड स्टेशन के अंदर ज्वाइनिंग हुई है, तो 3 साल के बाद में आप लोग जो है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें देख क्या रखा है कि 3 साल का अनिवार्य कार्यकाल होता है, किसमें? हार्ड स्टेशन में ज्वाइनिंग और ट्रांसफ़र का नियम के लिए। तो KVS ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार किसी भी हार्ड स्टेशन या फिर NER उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 3 साल कंप्लीट करने, यानी कि एक्टिव सर्विस देने पर आप लोगों को ज़रूरी है। उसके बाद में आप लोग जो हैं 3 साल पूरे होने के बाद पसंदीदा यानी होम स्टेट में आप ट्रांसफ़र के लिए पात्र होंगे। और इसमें 30 प्रायोरिटी पॉइंट्स आप लोगों को स्पेशल मिलते हैं। ये पॉइंट्स क्या है, किस तरह से काउंट होते हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यह अतिरिक्त वेटेज नॉर्मल स्टेशन की तुलना में मनपसंद ट्रांसफ़र मिलना अत्यंत इसमें आसान हो जाता है। यानी कि ये आपको ऑर्गेनाइजेशन फिल क्यों करवाया जा रहा है कि आप लोगों को KVS में लेनी है या फिर NVS में पोस्टिंग लेनी है। साथ ही आपका जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है होने की, ठीक है। अब देखिए, KVS के लगभग 150 प्लस हार्ड स्टेशन है, उनमें भी आप लोग देखेंगे तो नॉर्मल जो सॉफ्ट स्टेशन है वो 1100 प्लस हैं। टोटल मिला के कुल 1250 प्लस जो है केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो है वो संचालित हैं स्टेशन। और इनका मैं ऑफिशियल भी आप लोगों को नोटिफिकेशन जो 2023-24 वाला था, क्योंकि वही है अभी उसी पे काम कर रहे हैं, तो वो वाला मैं शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो इस वीडियो के अंदर भी दिखाऊंगा मैं लास्ट में। अब यहाँ से देखिएगा प्रमुख हार्ड स्टेशन जो उत्तर व उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर बात करें हम, तो उत्तराखंड व हिमालय प्रदेश के अंदर देखिएगा, यहाँ से आप लोग जोशीमठ, धारचूला, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, लाहौल स्पीति, सहरान, सांझ। जम्मू कश्मीर में बात करें लेह, कारगिल, नुब्रा, बारामूला, भद्रवा। और NER उत्तर पूर्वी राज्य के अंदर बात करें तो तवांग, अलोंग, तेजू, खोसा, जीरो, कोहिमा नागालैंड के अंदर हो गया, मणिपुर के अंदर हो गया, मेघालय के अंदर हो गया। तो ये कुछ हार्ड स्टेशन है, बाकी सारे हार्ड स्टेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और हार्ड स्टेशन की बात करें हम मध्य पश्चिम और अन्य क्षेत्र की, तो देखिए राजस्थान में, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में खाजूवाला, BSF, रामगढ़, जैसलमेर, अनूपगढ़। और छत्तीसगढ़ ओडिशा के अंदर दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। और भी अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर के अंदर, लक्षद्वीप, गुजरात के अंदर, झारखंड के अंदर, ये वाले जो है हार्ड स्टेशन के अंदर काउंट किए जाते हैं। हार्ड स्टेशन का मतलब है जो सीमावर्ती क्षेत्र हो, जहाँ पे फैसिलिटी कम हो, आने जाने की सुविधा कम हो, वहाँ पे भी सुविधा कम हो, वो सारे के सारे क्षेत्र जो है जैसे नक्सलवादी क्षेत्र वगैरह टाइप हो जाते हैं ना, जहाँ पे कनेक्टिविटी कम होती है,
उन्हें हार्ड स्टेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र पॉइंट्स का खेल समझा देता हूँ। देखिएगा किस प्रकार से काउंट होंगे। यहाँ पे देखेंगे आप पात्रता और यहाँ पे प्राप्त होने वाले अंक। मान लीजिए आप हार्ड NER स्टेशन का 3 साल का कार्यकाल पूर्ण कर देते हैं तो आप लोगों को 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये 30 पॉइंट ही आप लोगों का काफ़ी जो है ट्रांसफ़र के अंदर मेन रोल प्ले करने वाले हैं। दूसरा, आप एक्टिव स्टे देते हैं यानी कि 3 साल तक कंटिन्यू सर्विस देते हैं तो 2 पॉइंट पर ईयर के आपके काउंट होने वाले हैं। और अगर मान लीजिए कोई वुमन एम्प्लॉई है, महिला कर्मचारी है, तो 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, स्पाउस केस के अंदर जो KVS है उसमें 10 से 15 पॉइंट्स इसमें मिलने वाले हैं। बात करूं मैं दिव्यांग जो PWD कैटेगरी से हैं या फिर जिनका मेडिकल ग्राउंड है, उनके लिए आपको 35 से 40 जो है पॉइंट्स मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये पॉइंट देखिएगा किस तरह से ऐड होंगे। जैसे मान लीजिए महिला टीचर है, उसने 3 साल जो है हार्ड स्टेशन पे कंप्लीट कर लिए, तो मैंने बताया आपको 30 पॉइंट इनको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं और 2 पॉइंट पर ईयर के हिसाब से 6 पॉइंट वो हो गए। महिला शिक्षक है तो उनको 8 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल हो गए 44 पॉइंट्स। कितने हो गए? 44 पॉइंट्स हो गए। तो 44 पॉइंट्स के साथ में शिक्षक का मनपसंद नॉर्मल स्टेशन पर स्थानांतरण लगभग सुनिश्चित हो जाता है। यानी कि आप लोगों को 3 साल के बाद में अगर आपने के होम स्टेट में नियर बाई आपको पोस्टिंग चाहिए तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो पहले सॉफ्ट स्टेशन में जो ज्वाइनिंग लेते हैं उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि आपको 30 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ये वाला खेल रहने वाला है। सेकंड में प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन के अंदर देखिए, पहले तो ट्रांसफ़र KVS में ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, हार्ड स्टेशन में NVS में आप लोग ट्रांसफ़र में उलझे रहेंगे, जहाँ पे आपको दे दी वहीं आप रहेंगे, ये समझ के लिए चलिए। प्रमोशन की बात करूँ TGT से PGT के लिए, LDCE परीक्षा के तहत आप लोग जो है 3 से 5 साल की सेवा के बाद में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू आप TGT से PGT के अंदर प्रमोशन ले सकते हैं। बाकी अगर बिना एग्ज़ाम आप लेना चाहें तो आपको जो है वो सीनियरिटी के आधार पे लगभग 10 वर्षों की आप लोगों को सर्विस देनी पड़ेगी, उसके बाद में जो है वो पोस्टिंग मिलेगी। साथ ही प्रमोशन मिलेगा। KVS के अंदर आप लोगों को जो है प्रमोशन की ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि 1250 प्लस इसके स्कूल होने के कारण इसमें टीचर जो है ज़्यादा चाहिए, तो पॉसिबिलिटी KVS में ज़्यादा होगी। मान लीजिए मैं आपकी जगह होता तो मैं प्रायोरिटी देता पहले KVS को। ठीक है, KVS को प्रायोरिटी देता। देखिए प्रायोरिटी में आप लोगों का अगर आप लोगों को ये लगे कि मार्क्स कम है, मेरे को KVS मिलेगा या NVS, इसका कोई मैटर नहीं है। आपके जितने मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। मैं KVS को प्रेफरेंस देता तो मान लीजिए मैं 3 से 4 जो है वो मेरे होम स्टेट के नियर बाई जो भी हैं वो चूज करता। उसके बाद में मैं 4-5 जो है वो हार्ड स्टेशन रखता, जैसे शिलोंग हो गया, हार्ड स्टेशन मैंने लिस्ट प्रोवाइड करवाई है, मैं वो चूज करता। उसके बाद में फिर से मैं होम स्टेट वाले देता और फिर से जो है वो हार्ड स्टेशन वाले देता। इससे क्या है कि अगर हमें स्टार्टिंग में ही अपना जो होम स्टेट है वो मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी हार्ड स्टेशन तो देखिए मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें फिर 3 साल लगेंगे हमारे ट्रांसफ़र में। और लेकिन ये है कि जैसे जो सॉफ्ट स्टेशन में हैं उनमें बेसिकली आप लोगों को अपने होम स्टेट के नियर बाई वैकेंसी है नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र हुए हैं तो वहाँ पे पोस्ट बिल्कुल है नहीं। उसके बाद में मैं KVS सेलेक्ट करता, क्योंकि हार्ड स्टेशन में आपको SDA भी आपको अलाउंस मिलता है, जो सर्विस ड्यूटी अलाउंस है वो एक्स्ट्रा मिलता है इसके अंदर, तो आपका पेमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप लोग जो है वो एक तरह से प्रायोरिटी दीजिएगा, पहले अपने होम स्टेट को फिर हार्ड स्टेशन को दीजिएगा। और आप नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा सेलेक्ट करिएगा, जैसे गुवाहाटी, सिलचर, तिनसुकिया, इन सबको आप प्राथमिकता सूची में ऊपर रखना, क्योंकि यहाँ से 3 साल के बाद में आप लोगों को ट्रांसफ़र के लिए जल्दी प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये रही वो लिस्ट ऑफ हार्ड स्टेशन फॉर 2023 KVS के अंदर जो हार्ड स्टेशन की लिस्ट उन्होंने जारी की थी, वो वाली लिस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। लिस्ट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। अब यहाँ पे तो डिस्कस करने से कोई मतलब है नहीं। NER के अंदर देख लीजिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है, ईटानगर हो गया, खोंसा हो गया। इसी तरह आप लोग देखेंगे असम के अंदर दे रखी है लिस्ट, और असम के बाद में मणिपुर दे रखा है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सबकी लिस्ट दे रखी है। तो आप वहां से चूज कर सकते। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।